चैप्टर नंबर 41। जब जज साहब ने खुली अदालत में सिगरेट पी। ये वाकया रोशनुद्दौला कचहरी का है। इजलास में उस समय जो जज साहब बैठा करते थे उन्हें सिगरेट पीने की आदत थी। अपनी आदत से वो इतने ज़्यादा मुतस्सिर थे कि कभी कभी तो चलती इजलास में चंद लम्हों के लिए फारिग होकर अपनी आरामगाह में तशरीफ़ ले जाते थे और सिगरेट का मज़ा ले लेते थे। एक दिन हुआ यूं कि चोरी के एक मामले में पुलिस ने जिसे पकड़ा था उसने चोरी नहीं की थी, मगर उस आदमी की पुलिस के मुखबिर और पुलिस से रंजिश थी। इसलिए चोरी के एक मामले में पुलिस ने उसको फंसा दिया था। अपनी बात साबित करने के लिए पुलिस ने एक गवाह को अदालत में हाजिर किया। सही बात तो ये थी कि वो गवाह पुलिस का जेबी गवाह यानी कि पॉकेट विटनेस था। हर पुलिस के पास इस तरह गवाह रहते हैं जो कहीं भी किसी भी जगह पेश किए जा सकते हैं, यानी कि ऐसा गवाह जो पुलिस के लिए गवाही देने के लिए कभी भी कहीं भी मौजूद हो जाता था। गवाह निहायत काइयां था, घिसा हुआ था। इसलिए बचाव पक्ष के वकील, सरकारी वकील, खुद जज साहब और बाकी वकील जो कि उस समय अदालत में मौजूद थे, जिनमें मैं यानी कि आपका खाकसार भी शामिल था, सब लोग जानते थे गवाह झूठा है। मगर गवाह अपनी गवाही इतने सधे तरीके से दे रहा था कि उसे उखाड़ना मुश्किल था। बानगी देखिए, सरकार, उस समय आधी रात थी। हम गली में किनारे खटिया डालकर लेटे हुए थे। आधी रात में हमको पेशाब लगी। मैं जाग गया। पेशाब करने उठा तो देखा कि एक आदमी पाइप पकड़कर ऊपर जा रहा है। उस समय सड़क के किनारे खंबे पर बल्ब जल रहा था। जब वो पाइप पकड़कर मकान के अंदर घुसा तो लाइट में देखा कि वो आदमी हरे रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहना हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि वो मकान में घुस गया। उसके बाद हमने देखा कि उसके हाथ में एक लाल रंग की पोटली थी और हुजूर, इस समय वही आदमी अदालत में मौजूद है। देखकर बता सकता हूं कि ये वही आदमी जिसने उस रात चोरी की थी। हम और दूसरे वकीला साहबान उस आदमी को पिछले 20 वर्षों से पुलिस की तरफ से अदालत में गवाही देते हुए देख चुके थे और ये भी जानते थे कि निहायत झूठा पुलिस का गवाह है। मगर वो इतनी शानदार गवाही दे रहा था कि ना हम सभी बल्कि जज साहब भी मुंह बाए उसकी गवाही सुन रहे थे। इस बीच ना जाने कब जज साहब का हाथ मेज की दाहिनी तरफ की दराज में गया और दराज में से जब उनका हाथ निकला तो उनके हाथ में सिगरेट की डिब्बी थी। उन्होंने सिगरेट हाथ में ली और भूल गए कि वो अदालत में बैठे हैं। सिगरेट उन्होंने मुंह में लगाई, माचिस निकाली, माचिस जलाई। हम सब भौचक्के थे। एक जज साहब खुद अपनी ही अदालत की तौहीन कर रहा है और तौहीन अदालत में उसको सजा हो सकती है, मगर हम सब चुप थे। जज साहब ने माचिस से सिगरेट जलाई। इससे पहले कि वो तीली बुझाते, उस हरामखोर गवाह ने कान से बीड़ी खींची और बोला, सरकार, बुझाइयो ना, हम आऊं हैं। जज साहब ने शर्मिंदा होते हुए सिगरेट नीचे फेंक दी और सरकारी वकील ने गवाह को बहुत जोर से डांट लगाई। किसी प्रकार मामला संभला, मगर हम सब वकील जो अदालत में मौजूद थे हंसते हुए बाहर निकल आए और अब साबित हो गया कि जैसा चोर वैसे पुलिस और वैसे ही गवाह और वैसे ही जज। आपको एक बार बता दूं, उस समय विजय विक्रम पायनियर अखबार के रिपोर्टर थे और उन्होंने इस वाकये को पूरा का पूरा अखबार पायनियर और स्वतंत्र भारत में छापा भी था। और मुझे याद है कि हाई कोर्ट के प्रशासनिक जज साहब ने उन जज साहब को बुलाकर कड़ी डांट पिलाई और उन जज साहब ने सिगरेट ना पीने की कसम खाई।